राम राम सा। जी हाँ, ये वो शब्द हैं जिनको सुनकर के आपको भारत और विश्व की राजनीति में एक नाम याद आता होगा। राम राम सा शब्द, जी हाँ, स्वर्गीय राजेश पायलट का संबोधन शब्द था। हालांकि ग्रामीण परिवेश में राम राम सा हर व्यक्ति करता है, लेकिन भारत की राजनीति में राम राम सा का मायना स्वर्गीय राजेश पायलट और वर्तमान में युवा नेता सचिन पायलट से जोड़ करके देखा जाता है। आज हम बात करेंगे किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट के जीवन पर। आज उनकी पुण्यतिथि है और आज हम बात करते हुए ये बताएंगे कि स्वर्गीय राजेश पायलट का जीवन परिचय क्या रहा। स्वर्गीय राजेश पायलट का जन्म गाजियाबाद के पास बैतपुरा गांव में हवलदार जयदयाल और बलदेई देवी के घर पर हुआ था। 1945 को जन्मे राजेश्वरी प्रसाद विदुड़ी ने अपनी पढ़ाई स्थानीय स्तर पर और मेरठ में की। इसके बाद वो भारतीय वायुसेना में पायलट बने और 1971 की भारत पाक लड़ाई में उन्होंने पाक पर बम भी बरसाए। इसके बाद वो राजीव गांधी के सानिध्य में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और वो राजेश्वर प्रसाद विदुड़ी से राजेश पायलट बन गए। उन्होंने पहला चुनाव भरतपुर और उसके बाद दौसा को अपनी कर्म भूमि चुना। राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र राजेश पायलट से जोड़ करके देखा जाता है। राजेश पायलट ने महज अपने जीवन के 55 सालों में ही आसमान में जवान और धरती पर एक किसान नेता के रूप में अपनी भारतीय राजनीति में पहचान बनाई। आज उनके पुराने वीडियो में भी हम आपको उनके कई शब्द बताएंगे। स्वर्गीय राजेश पायलट ने सिद्धांतों की राजनीति करते हुए कहा कि जब तक गरीब, मजदूर और किसान का बेटा उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहां से देश की नीतियां निर्धारित होती हैं, तब तक सही मायने में देश का विकास नहीं होगा। आज ये लाइन देश के तमाम सैकड़ों जनप्रतिनिधि और नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज राजस्थान के दौसा जिले में भंडाना में उनकी पुण्यतिथि को हजारों लोग प्रेरणा दिवस के रूप में मना करके स्वर्गीय राजेश पायलट को याद कर रहे हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट का विवाह रमा पायलट के साथ हुआ और उनकी 2 संतानें हैं, सचिन पायलट और सारिका पायलट। सचिन पायलट उनके देहांत के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। सचिन पायलट भी कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर रहे हैं और आज वो भी किसान नेता के रूप में भारत में अपनी पहचान बना रहे हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट के पाखंड, झूठ की राजनीति के खिलाफ सच्चाई के रास्ते को चलते हुए वे दौसा जिले के ही भंडाना में एक सड़क हादसे में सन 2000 में अपनी कर्म भूमि पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। आज मैं उन्हें याद करते हुए अपने राजनीतिक प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करता हूं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप इस एपिसोड में उनके एक्सक्लूसिव वीडियो देखें, ध्यान से सुनें और अपने भविष्य को संवारें, उन्हें याद करें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पायलट जी, आपसे पहला सवाल करें, बहुत बुरा लग रहा है क्या? नहीं, सवाल के लिए हमेशा स्वागत है। नहीं, सवाल तो वहाँ अभी हुआ ही नहीं है। आपको बहुत बुरा लग रहा है जो आपके रिजल्ट आए हैं? काफी आपकी कहिए तो मैं तो कहने वाली थी पिटाई हुई है। नरसिंह सिंह जी, प्रजातंत्र में ये पिटाई और शाबाशी चलती रहती है। कभी पिटाई होती है, कभी शाबाशी चलती है। पर यह जरूर है कि हम लोगों के लिए एक चिंता की और थोड़ा आश्चर्य की बात भी है कि ये दोनों प्रदेश, खासकर कर्नाटक और आंध्र, हमारे गढ़ रहे हैं और हमेशा कांग्रेस बहुत मजबूती से चलती रही है। अब के ना कोई नाराजगी और गुस्सा आया है। वो हमें देखना पड़ेगा किस बात पे हमारे भाई बहन नाराज हुए हैं, क्या उनमें गुस्सा आया है। हालांकि अगर आप इतिहास देखें, आजादी के बाद से अब तक जो पार्टी केंद्र में शासन करती है, उस पार्टी को प्रदेश में जब सत्ता में होती है तो कम ही ऐसे मौके हुए जहां बहुमत मिल जाता है, ज्यादातर। ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजेश जी अभी तक भी आप लोगों ने शायद सबक नहीं सीखा है। लगता है कि मैं आ रहा हूं उस बात पे, सबक पे ज्यादातर ऐसे हुआ है, लेकिन इन 2 प्रदेशों में खासकर ऐसा नहीं होता था, आंध्र और कर्नाटक में। तो ये अब रिजल्ट आ रहे हैं और ये भी जाहिर है कि हम पीछे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे देश को पता है।
अब बैठेंगे, देखेंगे कहाँ हमसे क्या गलती हुई है, किस बात पे हमारे भाई बहन नाराज हैं, उन दिशाओं में सुधार करेंगे। संतोष मोहन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर बताएं आपको स्वर्गीय राजेश पायलट का आसमान में फौजी और जमीन पर किसान नेता का ये जीवन परिचय कैसा लगा। धन्यवाद।